जय गुरु जी की सारी प्यारी संगत को प्यार भरा जय गुरु जी। और गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, हम पढ़ रहे हैं रामायण का पाठ और उम्मीद करती हूँ कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। जो लोग नहीं सुन रहे हैं, जो संगत गुरु जी की, जिन्होंने शिव पुराण सुना है, रामायण का पाठ सुनना बहुत ही ज़रूरी है, तो आप उनका भी सारे दुख हरेंगे। आप उनको शेयर कीजिए, कोई ग्रुप्स हैं आपके, उनमें भी शेयर कीजिए ताकि हर कोई इसे सुन सके। जय गुरु जी। ये जो भी हम कर रहे हैं संगत जी, जो भी मैं बोल रही हूँ वो सब गुरु जी की आज्ञा से बोल रही हूँ। गुरु जी की आज्ञा के बिना हम एक लफ्ज़ भी मुँह से नहीं निकाल सकते। तो आप, उम्मीद करती हूँ आप गुरु जी का कहना मानेंगे और गुरु जी को प्रसन्न करते आइए। रामायण के पाठ पर हम पहुँच गए हैं, दोहा नंबर 60। चलिए गुरु जी से आज्ञा ले लेते हैं, एक बार बड़े प्रेम से बोलते हैं, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। तन तन गुरु जी। थैंक यू फॉर एवरीथिंग गुरु जी, हमें सुमति बख्शने के लिए, रामायण का पाठ शुरू कराने के लिए। थैंक यू सो मच गुरु जी। गुर श्रुति सम्मत धर्म फलु पाई बिन क्लेश, हट बस सब संकट सहे, गालव नहुष कनरेश सियावर राम। जय जय राम। मेरी आज्ञा मानकर घर पर रहने से गुरु और वेद के द्वारा सम्मत धर्म के आचरण का फल तुम्हें बिना ही क्लेश के मिल जाता है, किंतु हट के वश होकर गालव मुनि और राजा नहुष आदि सबने संकट ही सहे हैं। जय सिया राम। हे समुखी, हे सयानी, सुनो, मैं भी पिता के वचन को सत्य करके शीघ्र ही लौटूंगा, दिन जाते देर न लगेगी। हे सुंदरी, हमारी यह सीख सीखो। यस, ओम नमः शिवाय। हे वामा, यदि प्रेम वश हट करोगी तो तुम परिणाम में दुख भोगोगी। वन बड़ा कठिन क्लेशदायक होता है, भयानक है। वहाँ की धूप, जाड़ा, वर्षा और हवा सभी बड़े भयानक है। रास्ते में कुछ कांटे और बहुत से कंकड़ हैं, उन पर बिना जूते के पैदल ही चलना होगा। तुम्हारे चरण कमल कोमल और सुंदर हैं और रास्ते में बड़े बड़े दुर्गम पर्वत हैं। जय सिया राम। पर्वतों की गुफाएं, खोह, दर्रे, नदियां, नद और नाले ऐसे अगम्य और गहरे हैं कि उनकी ओर देखा तक नहीं जाता। रीछ, बाघ, भेड़िए, सिंह और हाथी ऐसे भयानक शब्द करते हैं कि उन्हें सुनकर धीरज भाग जाता है। जय सिया राम। भूमि शयन बल कल बसन, असनु कंद फल मूल, तेकी सदा सब दिन मिली, सबु समय अनुकूल। सियावर राम। जय जय राम। जमीन पर सोना, पेड़ों की छाल के वस्त्र पहनना और कंद मूल फल का भोजन करना होगा, और वे भी क्या सदा दिन मिलेंगे? सब कुछ अपने अपने समय के अनुकूल ही मिल सकेगा। जय सिया राम। ओम नमः शिवाय। मनुष्यों को खाने वाले निशाचर राक्षस फिरते रहते हैं, वे करोड़ों प्रकार के कपट रूप धारण कर लेते हैं। पहाड़ का पानी बहुत ही लगता है, वन की विपत्ति बखानी नहीं जा सकती। जय सिया राम। वन में भीषण सर्प, भयानक पक्षी और स्त्री पुरुषों को चुराने वाले राक्षसों के झुंड रहते हैं। वन की भयंकरता याद आने मात्र से धीर पुरुष भी डर जाते हैं। जय सिया राम। ओम नमः शिवाय। हे मृगलोचनी, तुम तो स्वभाव से ही डरपोक हो। हे मृगहंसनी, तुम वन के योग्य नहीं हो। तुम्हारे वन जाने की बात सुनकर लोग मुझे अपयश देंगे, बुरा कहेंगे। मानसरोवर के अमृत के समान जल की पाली हुई हंसनी कहीं खारे समुद्र में जी सकती है? जय सिया राम। नवीन आम के वन में विहार करने वाली कोयल के करील के जंगल में शोभा पाती है। हे चंद्रमुखी, हृदय में ऐसा विचार कर तुम धरती पर ही, घर पर ही रहो, वन में बहुत कष्ट है। सहज सुहृदय गुर स्वामी सिख, जो न करे सिर मानी, सो पछताई अघाई उर, अवसी होई हितहानि। सियावर राम। जय जय राम। स्वाभाविक ही हित चाहने वाले गुरु और स्वामी को सीख को जो सिर चढ़ाकर नहीं मानता, वह हृदय में भर पेट पर छाता है और उसके हित की हानि अवश्य होती है। प्रियतम के कोमल तथा मनोहर वचन सुनकर सीता जी के सुंदर नेत्र जल से भर गए। श्री रामचंद्र जी की यह शीतल सीख उनको कैसे जलाने वाली हुई, जैसे चकवी को शरद ऋतु की चांदनी रात होती है। जय सिया राम। जानकी जी से कुछ उत्तर देते नहीं बनता। वे सोचकर व्याकुल हो उठी कि मेरे पवित्र और
स्वामी मुझे छोड़ जाना चाहते हैं। नेत्रों के जल आंसुओं को जबरदस्ती रोककर वे पृथ्वी की कन्या सीता जी हृदय में धीरज धरकर सास के पैर लगकर हाथ जोड़कर कहने लगी, हे देवी, मेरी इस बड़ी भारी रिठाई को क्षमा कीजिए। मुझे प्राणपति ने वही शिक्षा दी है जिसमें मेरा परम हित हो, परंतु मैंने मन में समझकर देख लिया कि पति के वियोग के समान जगत में कोई दुख नहीं है। जय सिया राम। प्राणनाथ करुणायतन सुंदर सुखद सुजान, तुम बिन रघुकुल कुमुद विधु, सुरपुर नरक समान सियावर राम। जय जय राम। हे प्राणनाथ, हे दया के धाम, हे सुंदर, हे सुखों को देने वाले, हे सुजान, हे रघुकुल रूपी कुमुद के खिलाने वाले चंद्रमा, आपके बिना स्वर्ग भी मेरे लिए नरक के समान है। जय सिया राम। माता पिता बहन प्यारा भाई प्यारा परिवार मित्रों का समुदाय, सास ससुर गुर स्वजन बंधु बांधव सहायक और सुंदर सुशील और सुख देने वाला पुत्र, हे नाथ, जहाँ तक स्नेह और नाते हैं, पति के बिना स्त्री को सभी सूर्य से भी बढ़कर तपाने वाले हैं। शरीर धन घर पृथ्वी नगर और राज्य, पति के बिना स्त्री के लिए यह सब शोक का समाज है। जय सिया राम। भोग रोग के समान है, गहने भार रूप है और संसार यम यातना नरक की पीड़ा के समान है। प्राणनाथ, आपके बिना जगत में मुझे कहीं कुछ भी सुखदाई नहीं है। जय सिया राम। जैसे बिना जीव के देह और बिना जल के नदी, वैसे ही नाथ बिना पुरुष के स्त्री। हे नाथ, आपके साथ रहकर आपका शरद पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा के समान मुख देखने से मुझे समस्त दुख प्राप्त होंगे। जय सिया राम। ओम नमः शिवाय। खगमृग परिजन नगरु बनु, बलकल विमल दुकूल, नाथ सात सुर सदन सम, परन साल सुख मूल सियावर राम। जय जय राम। हे नाथ, आपके साथ पक्षी और पक्षु ही मेरे कुटुंबी होंगे, वन ही नगर और वृक्षों की छाल ही निर्मल वस्त्र होंगे, परन कुटी यानी पत्तों की बनी झोपड़ी ही स्वर्ग के समान सुखों की मूल होगी। जय सिया राम। उदार हृदय के वन देवी और वन देवता ही सासुर के समान मेरी सार संभार करेंगे। कुशा और पर्वतों की सुंदर साधनी बिछोना ही प्रभु के साथ कामदेव मनोहर तोषक के समान होगी। जय सिया राम। कंद मूल और फल ही अमृत के समान आहार होंगे और वन के पहाड़ ही अयोध्या के सैकड़ों राजमहलों के समान होंगे। क्षण भर में प्रभु के चरण कमलों को देख देख कर ऐसे आनंदित रहूंगी जैसे दिन में चकवी रहती है। जय सिया राम। हे नाथ, आपने वन के बहुत से दुख और बहुत से भय विषाद और संताप कहे, परंतु हे कृपा निधान, वे सब मिलकर भी प्रभु आपके वियोग से होने वाले दुख के लवलेश के समान भी नहीं हो सकते। जय सिया राम। ऐसा जी में जानकर हे सुजान शिरोमणि, आप मुझे साथ ले लीजिए, यहाँ ना छोड़िए। हे स्वामी, मैं अधिक क्या विनती करूं, आप करुणामय हैं और सबके हृदय के अंदर की जानने वाले हैं। जय सिया राम। राखिए अवध जो अवधि लगी, रहित न जनि अहि प्राण, दीन बंधु सुंदर सुखद, सील स्नेह निधान सियावर राम। जय जय राम। हे दीन बंधु, हे सुंदर, हे सुख देने वाले, हे शीत और प्रेम के भंडार, यदि अवधि 14 वर्ष तक मुझे अयोध्या में रहते हैं तो जान लीजिए कि मेरे प्राण नहीं रहेंगे। जय सिया राम। क्षण क्षण में आपके चरण कमलों को देखते रहने से मुझे मार्ग चलने में थकावट ना होगी। हे प्रियतम, मैं सभी प्रकार से आपकी सेवा करूंगी और मार्ग चलने से होने वाली सारी थकावट को दूर कर दूंगी। जय सिया राम। आपके पैर धोकर पेड़ों की छाया में बैठकर मन में प्रसन्न होकर हवा करूंगी यानी पंखा झलूंगी। पसीने की बूंदों से ही श्याम शरीर को देखकर प्राणपति के दर्शन करते हुए दुख के लिए मुझे अवकाश ही कहाँ रहेगा। जय सिया राम। समतल भूमि पर घास और पेड़ों के पत्ते बिछाकर यह दासी रात भर आपके चरण दबाएगी। बार बार आपकी कोमल मूर्ति को देखकर मुझको गर्म हवा भी न लगेगी। जय सिया राम। प्रभु के साथ रहते मेरी ओर आंख उठाकर देखने वाला कौन है, अर्थात कोई नहीं देख सकता। जैसे सिंह की स्त्री सिंहनी को खरगोश और सियार नहीं देख सकते, मैं सुकुमारी हूँ और नाथ वन के योग्य हूँ। आपको जो तपस्या उचित हो मुझको को विषय भोग। जय सिया राम। ऐसे वचन कठोर सुनी, जो न हृदय बिलवा गान,
तो प्रभु विषम वियोग दुख सही हई पावर प्राण सियावर राम। जय जय। ऐसे कठोर वचन सुनकर भी जब हृदय ना फटा तो हे प्रभु मालूम होता है ये पामर प्राण आपके वियोग का भीषण दुख सहेंगे। जय सिया राम। ऐसा कहकर सीता जी बहुत ही व्याकुल हो गईं। ये वचन के वियोग को भी ना संभाल सकी, अर्थात शरीर से वियोग की बात तो अलग ही रही, वचन से भी वियोग की बात सुनकर ये अत्यंत विकल हो गई। उनकी यह दशा देखकर श्री रघुनाथ जी ने अपने जी में जान लिया कि हठपूर्वक इन्हें यहाँ रखने से प्राणों में ना रखेंगी। जय सिया राम। ओम नमः शिवाय। तब कृपालु सूर्य कुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने कहा कि सोच छोड़कर मेरे साथ वन को चलो, आज विषाद करने का अवसर नहीं, तुरंत वन गमन की तैयारी करो। श्री रामचंद्र जी के प्रिय वचन कहकर प्रियतमा सीता जी को समझाया, फिर माता के पैरों लगकर आशीर्वाद प्राप्त किया। माता ने कहा, बेटा जल्दी लौटकर प्रजा के दुख को मिटाना और यह निठुर माता तुम्हें भूल ना जाए। जय सिया राम। हे विधाता, क्या मेरी दशा भी फिर पलटेगी? क्या अपने नेत्रों से मैं इस मनोहर जोड़ी को फिर देख पाऊंगी? हे पुत्र, यह सुंदर दिन और शुभ घड़ी कब होगी जब तुम्हारी जननी जीते जी तुम्हारा चांद सा मुखड़ा फिर देखेगी। जय सिया राम। बहुरी बच कही लालू कही रघुपति रघुबर तात, कभई बुलाई लगाई हिये हर्षि सिंहु गात सियावर राम। जय जय राम। हे तात, वत्स कहकर, लाल कहकर, रघुपति कहकर, रघुवर कहकर मैं फिर सब तुम्हें बुलाकर हृदय से लगाऊंगी और हर्षित होकर तुम्हारे अंगों को देखूंगी। जय सिया राम। यह देखकर माता के स्नेह के मारे अधीर हो गई है और इतनी अधिक व्याकुल है कि मुख से वचन नहीं निकलता। श्री रामचंद्र जी ने अनेक प्रकार से उन्हें समझाया, वह समय और स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता। जय सिया राम। तब जानकी जी सास के पांव लगी और बोली, हे माता सुनिए, मैं बड़ी ही अभागिन हूँ। आपकी सेवा करने के समय देव ने मुझे वनवास दे दिया, मेरा मनोरथ सफल ना किया। जय सिया राम। आप शोम का त्याग कर दे, परंतु कृपा ना छोड़िएगा, कर्म की गति कठिन है, मुझे भी कुछ दोष नहीं है। सीता जी के वचन सुनकर साथ व्याकुल हो गई। उनकी दशा में किस प्रकार बखान करके कहूँ। जय सिया राम। उन्होंने सीता जी को बार बार हृदय से लगाया और धीरज धरकर शिक्षा दी और आशीर्वाद दिया कि जब तक गंगा जी और यमुना जी में जल की धारा बहे तब तक तुम्हारा सुहाग अचल रहे। जय सिया राम। सीत ही सासु असीस सिख दीनी अनेक प्रकार, चली नाई पद पदम सिरु अति हित भारी बार सियावर राम। जय जय राम। सीता जी को सामने अनेकों प्रकार से आशीर्वाद और शिक्षाएं दी और वे सीता जी बड़े और प्रेम से बार बार चरण कमलों में सिर नवाकर चली। तब लक्ष्मण जी ने यह समाचार पाया, तब वे व्याकुल होकर उदास मुख दौड़े। शरीर कांप रहा है, रोमांच हो रहा है, नेत्र आंसुओं से भरे हैं। प्रेम से अत्यंत अधीर होकर उन्होंने श्री रामचंद्र जी के पैर पकड़ लिए। जय सिया राम। वे कुछ कह नहीं सकते, खड़े खड़े देख रहे हैं, ऐसे दीन हो रहे हैं मानो जल से निकाले जाने पर मछली दीन हो रही हो। हृदय में यह सोच है कि हे विधाता, क्या होने वाला है? क्या हमारा सब सुख और पुण्य पूरा हो गया? मुझको श्री रघुनाथ जी क्या कहेंगे? घर पर रखेंगे या साथ ले चलेंगे? श्री रामचंद्र जी ने भाई लक्ष्मण को हाथ जोड़े और शरीर तथा घर सभी से नाता तोड़े हुए खड़े देखा। जय सिया राम। ओम नमः शिवाय। बोले वचनु राम। तब नीति में निपुण और शील स्नेह सरलता और सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी बोले, हे तात, परिणाम में होने वाले आनंद को हृदय में समझकर तुम प्रेमवश अधीर मत हो। मातु पिता गुरु स्वामी सिख सिरधरि करी सुभाव, ले उलाभु तिन जन्म कर नतरु जन्म जग जाय सियावर राम। जय जय राम। जो लोग माता पिता गुरु और स्वामी की शिक्षा को स्वाभाविक ही सिर चढ़ाकर उसका पालन करते हैं, उन्होंने ही जन्म लेने का लाभ पाया है, नहीं तो जगत में जन्म व्यर्थ है। जय सिया राम। ओम नमः शिवाय। संगत जी, अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हैं। दोहा नंबर 70 पर हम पहुंच गए हैं। 70 पर गुरु जी की आज्ञा लेते हैं यहाँ विराम देने की। ओम नमः शिवाय।
शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। तन तन गुरु जी, तन तन गुरु जी। थैंक यू फॉर एवरीथिंग गुरु जी, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। कौन कौन सी चीज़ का गुरु जी शुक्राना करें। शुक्राना करते करते हम दिन रात अपने बिता दें तब भी शुक्राना हमारा पूरा नहीं होगा। धन धन गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी।